हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क जमीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% जमीन को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियां और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहां पर इंसान का जाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये मालूम तो है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समंदर। इस समंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये तक भी मालूम नहीं है कि समंदर कितना ज्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं, और आखिर समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हुए हैं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, समंदर इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी जमीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर अगर ओशन में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के इस एस्टीमेट को समझने के लिए हम समंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर्स की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लूसिटानिया का मलबा मिला था, जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर्स अगर एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हर्बर्ट निच नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहाँ से और नीचे जाएं तो 332 मीटर्स की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर्स नीचे जाता तो ये गहराई बनती है 443 मीटर्स, और ये गहराई इतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 kg होता है, और समंदर में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकता, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर्स की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना अगर उस पर मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्परर पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर्स की गहराई तक भी डाइव कर सकती हैं। मजीद नीचे जाया जाए तो 830 मीटर्स की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर उसको उल्टा करके समंदर में डाला जाए। ये समंदर का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर्स की गहराई पर समंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है, यानी ये इतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन बफेलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरत अंगेज तौर पे इस स्केरी जोन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं, जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक मखलूक है। और नीचे जाएं तो 1280 मीटर्स की गहराई पर लेदर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं और इनका वजन 700 kg तक होता है। 2000 मीटर्स की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समंदर में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है।
थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर्स की गहराई पर स्पर्म व्हेल और खौफनाक कोलोसल स्क्विड जैसी मखलूक पाई जाती हैं। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती हैं, इनका वजन 750 केजी और इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को जकड़ कर मार सकती हैं। कोलोसल स्क्विड और स्पर्म व्हेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोड रोलर के वजन जितनी भारी स्पर्म व्हेल को ये कोलोसल स्क्विड जकड़ लेती है और आसानी से उसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म व्हेल की बॉडी पर जो निशान आप देख रहे हैं ये इसी स्क्विड के जाल की वजह से बने हैं। समंदर की ये गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर्स की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर्स की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको अबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पे पानी का प्रेशर 11,000 PSI हो जाता है, यानी ये इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशन में अजीबो गरीब मखलूक पाई जाती हैं, जैसा कि फिंग टूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर्स की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाली बैटल शिप का मलबा मौजूद है। मजीद नीचे जाएं तो 6000 मीटर्स की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि कदीम ग्रीक धर्म में हेडीज मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि मौत के बाद हेडीज खराब लोगों को समंदर की गहराइयों में ले जाता है जहाँ का मंजर होता है। खैर, इस जोन में पानी का प्रेशर समंदर के सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में भी फाड़ सकता है। इससे और ज्यादा नीचे जाएं तो 6500 मीटर्स की गहराई वो गहराई है जहाँ तक US नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है और ये वही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8848 मीटर्स की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर उसको उल्टा करके ओशन में डाला जाए। इसके बाद 10898 मीटर्स की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में गया था, लेकिन 1960 में डॉन वॉल्श और जाक पिकार्ड नामी 2 लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रिएस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर्स की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे, लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उनको फौरन ऊपर जाना पड़ा। ओशन में मजीद नीचे जाएं तो 10,972 मीटर्स की गहराई इतनी ही होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज की विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है, बस समंदर का ये हिस्सा इतना ज्यादा ही जमीन के नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है, ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है, जो तकरीबन 11,000 मीटर्स बनती है। समंदर के इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फॉर्मर नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने ये कारनामा डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समंदर की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है, जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। नाजरीन, समंदर के सरफेस से 11,000 मीटर्स या फिर 35,000 फुट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है, और अभी तक इंसान ने ओशन में जो कुछ भी देखा है, जहां कहीं भी गया है, वो ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशन के 95% हिस्से में कौन कौन सी मखलूक पाई जाती हैं, वहां पर कौन से राज पोशीदा हैं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। उम्मीद है ZEM की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।